हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक्सरसाइज 17.7 को आज हम सॉल्व करेंगे। और इसमें हम 17.7 में हम पढ़ेंगे कि माध्य का ज्ञात करना। देखिए, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको माध्य का ज्ञात करना, लेकिन वो कैसी थी? अवर्गीकृत थी। कैसी थी? अवर्गीकृत। देखिए, अवर्गीकृत में क्या होता है? अवर्गीकृत में एक सिंगल संख्या ही दी हुई होती है, या फिर x का जो मान होता है वह अवर्गीकृत होता है, बिना अंतर में होता है, और f का जो मान होता है वह बारंबारता कहलाती है। तो हमें x से कोई मतलब नहीं है। अब f दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसमें CF निकालेंगे। जैसे x 5 दे दिया और f में फ्रिक्वेंसी में 2, या फिर 7 दे दिया और इसकी फ्रिक्वेंसी 3, फिर 10 दे दिया और इसकी बारंबारता फिर दे दी 5। तो हम इस प्रकार CF निकालेंगे। CF कैसे निकालना? पहली संख्या तो ऐसा कैसे लिखेंगे और दूसरी संख्या में 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए, टोटल संख्या हमारे पास में 10 आ गई। हम एक सूत्र लगाएंगे n/2, यानी 10/2। 10/2 का मतलब होता है 5, और 5 से ठीक बड़ी बारंबारता ये है, ये बॉक्स आ जाएगा। तो अर्थात इसकी माध्य का 10 हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसकी बारंबारता होती है, और 5 या 5 से ठीक संचय बारंबारता ये, तो इसका बॉक्स ये हो जाएगा। तो अर्थात इसकी माध्य का 10 हो जाएगी। इस प्रकार के ये अवर्गीकृत होता है। अब देखिए, हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना है। अब वर्गीकृत में देखिए, मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न क्रियापद हमको याद रखना है। फर्स्ट पद में आपको सबसे पहले जो सारणी दी हुई है उस सारणी को आप खड़े रूप में लिख दोगे, जिसमें प्राप्तांक आ जाएगा पहला खंड प्राप्तांक, दूसरे में बारंबारता आ जाएगी, और तीसरा खंड आपको बनाना है। और वो जो तीसरा जो खंड आप जो बनाएंगे वो होगा CF का, यानी पहले बता रहा है कि संचय बारंबारता सारणी बनाना। ये तीसरा खंड बनाना है आपको। कौन सा खंड बनाना है? तीसरा खंड। दूसरे स्टेप में n/2 ज्ञात कर ठीक अधिक संचय बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को ज्ञात कर लेंगे और उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तीसरे पद में अब इस वर्ग अंतराल के लिए निम्न सूत्र की सहायता से फिर माध्य ज्ञात करेंगे। ये सूत्र काम में लेंगे, जो कि सूत्र है हमारे पास में m बराबर l ब्रैकेट l प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब इनके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट किस को व्यक्त करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ L माध्य का वर्ग की निम्न सीमा है, N का मतलब कुल बारंबारता है, सिग्मा F कहलाती है, यानी, और C माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता कहलाती है, और H का मतलब होता है माध्य का अंतर, माध्य का वर्ग का अंतर, यानी वर्ग अंतराल, और F है जो माध्य का वर्ग की बारंबारता कहलाती है, और M माध्य होता है। इस प्रकार ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस टेबल में से इसके सबके मान हम प्राप्त कर लेंगे, और सबके मान हम जब प्राप्त करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसमें मान हम रख सकते हैं, और सूत्र में जब मान रख लेंगे तो आप फिर इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए, सवाल को आपको अच्छी तरह समझना है और फिर इस सवाल को हल करना है। तो ये भी 3 नंबर का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसको हल करने के लिए
मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ और इस प्रश्न को अच्छी तरह से स्पष्ट हम समझेंगे। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग ले लेंगे। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता ले लेंगे 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ये इसकी बारंबारता हो गई। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इस सारणी को आप खड़ा लिख दोगे। जैसे ये लिख रहा है देखो, तो जब ये लिखेगा, जब आ जाएगा यहाँ पे वर्ग, सबसे पहले वर्ग आ जाएगा, फिर बारंबारता भी ऐसे कैसे, ये 2 वर्ग खंड तो आपको ऐसे कैसे बना लेना है प्रश्न के अनुसार ही। और फिर आपको तीसरा खंड बनाना है जिसको आप CF लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे तो संचयी बारंबारता। अब देखिए पहला वर्ग ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा, छठा वर्ग, इस प्रकार से ये 6 ही वर्ग मैंने इस प्रकार से लिख दिए। और ये 6 ही वर्ग की बारंबारता भी मैंने लिख दी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब हम देखेंगे कि इसकी आप संचयी बारंबारता निकालोगे। तो संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो 6 ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 6 में 20 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएंगे, फिर 26 में 44 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएंगे, और 70 में 26 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएंगे, और 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएंगे, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएंगे। इस प्रकार हमारे n बराबर 100 प्राप्त हो जाएगा। और इसकी भी अगर मैं जोड़ करूँगा तो सिग्मा f बराबर भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये n बराबर कहो या सिग्मा f कहो, बात एक ही है। इसमें ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों की f की जो संख्या है वह CF की संख्या, लास्ट वाली संख्या बराबर आनी चाहिए। यानी सिग्मा f बराबर 100 आ रहा है तो इसमें CF की लास्ट संख्या भी 100 आनी चाहिए। अब हम सबसे पहले n/2 का सूत्र लगाएंगे। तो n/2 बराबर हो जाएगा 100/2 यानी 50। अतः माध्य का वर्ग हो जाएगा, अब 50 है तो 50 से ठीक संचय बड़ी बारंबारता देखेंगे कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो इसको हम एक बॉक्स में बना देंगे ऐसे, ये इसको एक बॉक्स में लिख देंगे। अब इस बॉक्स में लिखने से हमारे पता चल गया है कि माध्य का वर्ग है जो 40 से 55 है, बारंबारता 44 है और ये CF 70 है। देखिए अब आपको क्या करना है, जो सूत्र में जो बताए हैं वो सब संगत मान लेना। तो यहाँ भी लिख देना है आपको, यह L कहलाता है, ये दोनों का अंतर H कहलाता है, और ये F कहलाता है, और ये इसके ऊपर वाला एक CF कहलाता है। अब ये सभी मान प्राप्त होने के बाद में इस सभी मानों को यहाँ पे लिखेंगे। तो L बराबर देखो लिखा 40, C बराबर हो गया यानी 26, H बराबर हो गया 15 अंतर, F बराबर हो गया 44। ये सभी मान प्राप्त हो गए हैं और n/2 आपके पास में है। ये इस सभी मानों को अब हम किस में रखेंगे, सूत्र में रख लेंगे। तो जब इसमें सूत्र में रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास में सूत्र है, इसीलिए माध्यक m बराबर L प्लस ब्रैकेट में इस प्रकार लिख सकते हैं आप, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F, और इसको पूरा ब्रैकेट में लिख सकते हो इनटू H। अब इसकी सभी के मानों को आप यहाँ पे रख देंगे। तो L की जगह पे हो जाएगा 40, n/2 की जगह पे हो जाएगा 50, C की जगह पे हो जाएगा 26/44 हो जाएगा F की जगह पे, और इंटू H की जगह पे 15 लिख सकते हैं आप। इस प्रकार लिखने पर अगला स्टेप में हल करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 40 हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और 50 में से 26 घटा देंगे तो बच जाएंगे 24, ये लिख देंगे बटा 44 इंटू 15। अब हमें प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, 40 तो ऐसे कैसे लिख लेना है, जैसे 40 ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस इसको सरल करना है 24 इंटू 15/44, यानी 24 को पहले 15 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15 चौक 60 असल 6, 15 दूना 30 और 6 36, 360 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 360 में 44 का भाग दूँगा तो इसका भाग लगभग जाएगा 8 बार, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35, 352 आ गए, बच गए 8।
फिर 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब 44 का जब भाग देंगे तो जाएगा 1 बार, तो 1 आ जाएगा। फिर बच जाएंगे 6, 10 में से 4 गए, 7 में से 4 गए, 360 और फिर 8 बार चला जाएगा, यानी 8.18 आ जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 40 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 40 प्लस 8.18। अब देखो इसको जोड़ने के लिए भी पहले भी जब मध्य पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि इसको जोड़ करते समय आपको विशेष ध्यान नहीं, तो कई विद्यार्थी इसको गलत करते हैं। इसको जोड़ करेंगे जब ऐसे लिख देंगे 40.00। अब 8.18 लिखना, तो यहाँ पॉइंट ऐसे कैसे लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ लिख देंगे 8, इसकी जोड़ कर देंगे तो पॉइंट 18 ऐसे कैसे, और इसकी जोड़ हो जाएगी 48, यानी 48.18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48.18 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा माध्यक प्राप्त हो गया 48.18। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार माध्यक को हल करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको सारणी का एक खंड बनाना है, यानी आपको सिर्फ CF निकालना है। बाकी 2 खंड बने हुए प्रश्न में है, ऐसे कैसे। अब देखिए इसके भी कुछ गुण भी है और कुछ दोष भी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो देखते हैं क्या है। माध्यक के गुण व दोष। माध्यक के गुण, यह गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ हैं। दूसरा, माध्यक ज्ञात करना सरल है व सुविधाजनक है। कभी कभी यह निरीक्षण मात्र से ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा, इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ आंकड़ों की आवश्यकता ही होती है। चौथा है, माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होती हैं। पांचवा, इस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि माध्य में अधिक प्रभाव पड़ता है। माध्य में अधिक प्रभाव पड़ता है, इसमें चरम मान का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि माध्य में पड़ता है। अब इसके कुछ दोष भी है, वो देखते हैं। माध्यक के दोष। मानों का अनियमित वितरण होने पर माध्यक प्रतिनिधि अंक प्रस्तुत नहीं करता। संपूर्ण निष्कर्ष निकलता है जैसे एक विद्यार्थी को क्रमशः 5 विषयों में 40, 30, 5, 3, 2 अंक माध्यक 5 हुई हैं, जो आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। अतः चरम मान की समान महत्व देना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान उपयुक्त लेना होगा। इस प्रकार प्रयोग गणितीय क्रियाओं में नहीं किया जाता है। सरल गणितीय क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि डिफ़िकल्ट होती है या भारी होती है तो उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर हम देखो प्रश्नावली 17.7 का एक प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं तो ये भी इस प्रकार से सरल करता है और माध्यक निकलता है। प्राप्तांक लिख लेते हैं। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और फिर छात्रों की संख्या भी लिख देते हैं 6, 20, 44, 26, 3, 1। अब हम सबसे पहले इसको खड़ा लिख देंगे। इसी टेबल को आपको क्या कर लेना है, खड़ा लिख देना है। और जब इसको खड़ा लिख देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगी 20 से 30 बारंबारता 6, ये प्रश्न ही है। ये 30 से 40 20, 40 से 50 44, फिर 50 से 60 26। फिर इस प्रकार से पूरा प्रश्न खड़ा लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, एक खंड और बनाना है और वो ये है, यानी CF निकालना है। और CF कैसे निकालना जाता है, पहली संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, 6 के 6, फिर 6 में ये 20 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 26, फिर 26 में 44 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 70, और फिर 70 में 26 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 96, और 96 में फिर 3 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 99, और 99 में फिर 1 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 100। अब देखिए इसको आपने F की भी इसकी भी जोड़ कर देना है, और इसकी जब जोड़ करोगे तो n बराबर 100, यानी अंतिम जो संख्या जोड़ करने पर जो आती है वह CF की अंतिम संख्या आनी चाहिए। और अगर CF की भी अंतिम संख्या आती है
और n बराबर अगर 100 आता है तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। और अगर नहीं तो ये गलत आ जाता है तो हम देखेंगे कि ये वापस चेक करेंगे, CF में जो आपने जोड़ा है वो उसको वापस चेक करेंगे और इसको सही करेंगे, नहीं तो आपके पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ हम n बटा 2 मान लेते हैं, यानी 100/2 बराबर ले लेते हैं 50। अब हम देखते हैं कि इसमें 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 के संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। तो हम इसको एक बॉक्स में लिख देते हैं। तो 40 और 50 का हमने एक बॉक्स ले लिया है और ये बॉक्स होगा, इसको हम बॉक्स में लिख देंगे ऐसे, ताकि आपको पता लग जाएगा। अब देखिए f के ऊपर वाली संख्या होगी वह CF होगी और ये f खुद वर्ग है वो f ही होगा, ये L बराबर कहलाएगा और ये अंतर है जो h कहलाएगा। ये बॉक्स में सभी मान प्राप्त कर लिए हमने। अब इस सभी मानों को हम नीचे लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे। यहाँ n/2 बराबर 50 है, यानी 100 में हम 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएंगे। फिर हम लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 के संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 हैं, अर्थात 50 से ठीक बड़ी बारंबारता संचय, और इसको हमने एक बॉक्स में ले लिया। अब हम सब मान प्राप्त कर लेंगे। अतः माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 40 से 50। अब L बराबर 40 हो गया, F बराबर 44 हो गया, C बराबर 26 हो गया और H बराबर 10 हो गया। इस सभी मानों को हम सूत्र में लिख लेंगे। सूत्र लिख के m माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इस प्रकार हम सभी सूत्रों में मान रखेंगे तो L बराबर 40 आ जाएगा, 40, फिर आ जाएगा 50 माइनस 26/44 इंटू 10। 40 ऐसे कैसे लिखेंगे, 25 में से 26 घटा देंगे तो 240 आ जाएंगे, बटा 44 लिखेंगे, क्योंकि इसमें से इसको बाकी करा तो 24 आ गए, और 24 को मैं जब 10 से गुणा कर दूंगा तो 240 आ जाएंगे। अब जब हम 240 में 44 का भाग देंगे वही, तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी उत्तर प्राप्त हो जाएगा 40 प्लस 5.45। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसकी जोड़ करना आपको मैं सही तरीके से समझा दूं कि कभी एक संख्या में अगर दशमलव लगा है और एक संख्या में अगर दशमलव नहीं लगा हुआ है तो आप दोनों संख्या दशमलव की लिख देंगे। जिसमें नहीं लगा हुआ उसको कैसे लिखेंगे, उसको मैं बता देता हूँ। लिखेंगे 40.00 लिख देंगे। अब पॉइंट के सीध में पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के पीछे 45 लिखेंगे और पॉइंट के आगे 5 लिखेंगे और फिर इसकी जोड़ कर देंगे। कभी गलती नहीं आएगी। 45 ऐसे कैसे लिख देंगे और इसकी जोड़ करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी 45.45 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे आंसर प्राप्त हो जाता है और ये हमने माध्य का ज्ञात करना सीखा है। फिर एक बार बता देता हूँ कि माध्य का ज्ञात करने में वर्गीकृत भी आती है और अवर्गीकृत भी आती है। तो अभी हमने जो पढ़ी थी वह माध्य का तो है, लेकिन वो कैसी है, वर्गीकृत है। और अवर्गीकृत आती है तो इसके पहले की वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाई थी। अगर केवल x के जो मान ही प्राप्त होते हैं, अगर कोई x का मान ही दे देता है कि 5, 7, 9, 10, तो उसके लिए तो वीडियो बहुत अच्छी तरह से था। और अगर इसके साथ f का मान भी दे देता है फ्रीक्वेंसी, तो आप सबसे पहले तीसरा खंड बनाएंगे, CF निकालेंगे और CF निकाल कर n/2 का सूत्र लगाएंगे। और जब n/2 का सूत्र लगाएंगे तो आपको n में यानी लास्ट संख्या में 2 का भाग दे देना और ठीक उससे बड़ी संचय बारंबारता देख लेनी है और देख कर फिर उस बॉक्स में चला जाना है और x का जो मान सब वो दिखे, यानी उस बॉक्स में x का जो मान दिखे वही उसकी माध्यिका कहलाएगी। प्रिय विद्यार्थियों,
इस प्रकार माध्य का वर्गीकृत और अवर्गीकृत की निकल जाती है। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी कमेंट हो तो लिख दें। लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे विद्यार्थियों में, और यदि कोई कमेंट हैं कोई तो आप लिख लें। कमेंट अगर लिखेंगे तो इससे मेरे को पता चल जाएगा।